नमस्कार दोस्तों, रिंकू नागर चैनल पर आपका स्वागत है। जिंदगी को समझना है तो पीछे देखो और अगर जीना है तो आगे देखो। जीवन जीना हो तो दर्पण की तरह जियो, जिसमें स्वागत सभी का हो लेकिन संग्रह किसी का नहीं। अगर आपने रिंकू नागर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। जीवन एक अनोखा सफर है जिसमें हमें नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। यह एक रहस्य बना हुआ है और कई लोग इसे जानते हैं और कुछ नहीं जानते। तो आज हम इस विषय को गहराई के साथ समझते हैं। पुराने जमाने में लोग काफी खुश रहा करते थे। तब आज की जितनी कोई सुख सुविधा भी न थी, न इंटरनेट था, न कोई वॉशिंग मशीन थी, तो क्यों वे लोग इतने खुशी के साथ अपना जीवन यापन करते थे? यही सवाल हमारे मन में अक्सर आ जाता है। इसका जवाब है, वे संतुष्ट रहते थे। जितना उनके पास धन रहता था उसी में वे लोग खुश रहते थे। लेकिन आज जमाना बदल गया है। आज तो ऐसा हो गया है, आज इंसान पैसों में ही खुशी खोजता है। पैसा बुरा है, ऐसा नहीं है। पैसों का भी हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्व है, लेकिन कोई भी चीज की एक मात्रा होती है। ठीक उसी तरह से पैसों की भी एक मात्रा या लिमिट होती है। ज्यादा हो तो भी दिक्कत और कम हो तो भी दिक्कत। जीवन में हर एक चीज को बैलेंस के साथ रखना पड़ता है। हम जैसे हैं वैसे ही एकदम परफेक्ट है। हमें अपनी तुलना किसी और से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं जो इंसान जिस लायक होता है उसे वही मिलता है। अपने आप को इतना बेहतर बनाओ कि किसी से तुलना करने की कोई जरूरत ही न पड़े। इस जीवन में हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हो, ये जरूरी नहीं। कभी ऐसा भी होता है कि हमने कल्पना बाइक की होती है और कार मिल जाती है। जो हमारे पास है उसकी कीमत करनी है और जो चाहिए उसके बारे में ज्यादा न सोच कर लगन और मेहनत से अपना काम करना चाहिए। इससे जो चीज चाहिए वह अपने आप मिल जाएगी। वैसे भी भगवान कृष्ण ने कहा ही है, कर्म करो फल की चिंता छोड़ दो, क्योंकि आज के कर्मों से ही आगे आने वाला भविष्य तय होने वाला है। सोच एक ऐसा शब्द है जिससे सब कुछ संभव लगता है और कुछ असंभव। यह जीवन का ऐसा पहलू है जिसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। कभी ऐसा होता है जिससे हम उसके बारे में बहुत ज्यादा ही सोचने लग जाते हैं। वह बात अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी। और कोई इंसान ऐसा भी होता है जो दिन भर सोच में ही डूबा रहता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो हमें चाहिए उसे पाने के लिए हमें प्रयास करने चाहिए, न कि उसके बारे में और सोचना चाहिए। इससे जो चाहिए वो तो मिलेगा नहीं, सिर्फ समय व्यर्थ जाएगा और इसका हमारी सेहत पर भी असर होगा। आज के डिजिटल दुनिया में हम इतने खो गए हैं कि हमें पता ही नहीं कि हमें करना क्या है। हम यह तो अच्छी तरह से जानते हैं कि मनुष्य के लिए आज कोई भी काम न कर सके, ऐसा नहीं है। आज इतनी सफलता पाने की संभावनाएं हैं कि हम सोच नहीं सकते। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया, हमें इस डिजिटल दुनिया में खोना नहीं है, बल्कि इसका सही से इस्तेमाल करना है। अपनी ऊर्जा का सही से इस्तेमाल करना है। जैसे जैसे हम बड़े होते जा रहे हैं वैसे वैसे हम खेलना भूलते जा रहे हैं। जब छोटे थे तब हर कोई खेल कूद में मगन रहते थे। आज के बच्चे और बड़े किसी के पास खेलने का समय ही नहीं बचा। सब मोबाइल और टीवी में व्यस्त है। आगे आने वाले भविष्य में इस वजह से कितनी बीमारियां आएगी किसी को नहीं पता, लेकिन एक बीमारी तो पक्की है, वह है ब्रेन फॉग। यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारी सोचने की शक्ति पर असर पड़ता है। इससे याददाश्त कमजोर होती है। हम हमेशा कंफ्यूज रहने लग जाते हैं। इसलिए आज से ही आप बड़े हो या फिर छोटे, हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया है और हमें करना क्या है, इसका पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमने जो किया है उसे तो नहीं बदल सकते, लेकिन जो आज हम कर रहे हैं उसे हम जरूर बदल सकते हैं। यह आसान काम तो नहीं है, लेकिन कोई मुश्किल भी नहीं है। बस अपनी एक अच्छी आदत बनानी है। सुबह जल्दी उठना है, अपने दिन की शुरुआत अच्छे विचारों के साथ करनी है।
उम्र पाना एक पहलू है और उस उम्र को जीना दूसरा पहलू है। उम्र बढ़ रही होती है पर जिंदगी घट रही होती है। उम्र तब तक बढ़ती रहेगी जब तक जीवन की डोर है, किंतु उस उम्र को जीना अपनी समझ, अपनी दृष्टि और अपने विवेक पर निर्भर करता है। जब तक जीवन समझपूर्वक नहीं जिएंगे तब तक यही कहा जाएगा कि 100 वर्ष की उम्र तो पाई, परंतु 100 वर्ष का जीवन भी जिया, यह कहना मुश्किल है। जीवन विकसित या वृद्ध होने की प्रक्रिया हो सकता है। विकसित होना वर्षों में जीवन को जोड़ना है और वृद्ध होना जीवन में वर्षों को जोड़ना है। आजकल लर्निंग और अर्निंग के पीछे हम भागते हैं पर लिविंग भूल गए हैं। मूल बात उम्र नहीं है, मायने रखता है जीवन का जीना। कौन कितनी सुगमता, बुद्धिमत्ता से जीता है उसका महत्व है। सिर्फ सांस लेना ही जीवन नहीं, सांस को सुगंधित करके जीना जीवन है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीने के लिए भोजन जरूरी है, भोजन से भी ज्यादा पानी जरूरी है, पानी से भी ज्यादा वायु जरूरी है और वायु से भी ज्यादा जरूरी है जितनी आयु मिली है उसे जीवंतता पूर्वक जीना। मगर मरने के लिए कुछ भी जरूरी नहीं है। मरने के लिए अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता है। आजकल के आपाधापी भरे जीवन में कभी भी दिमाग की नस फटने, दिल की धड़कन रुकने मात्र से आदमी की मृत्यु हो जाती है। लेकिन वास्तविक रूप से उसकी मृत्यु तो तभी हो जाती है जिस दिन उसके अंदर से जीने का उत्साह, ललक और उम्मीदें मर जाती हैं। जो सीखना छोड़ देता है वह बूढ़ा है, चाहे 20 का हो या 80 का। जो सीखता रहता है वह जवान रहता है। जिंदगी की सबसे बड़ी चीज है अपने दिमाग को जवान रखना। कोई उम्र का बढ़ना नहीं रोक सकता, पर अपनी उत्पादकता बढ़ाते हुए उम्रदराज होना कुछ और ही है। हम अपनी नासमझी के कारण रोज रोज मरते हैं, कभी हताशा से तो कभी मूर्छा से। कभी हमें अहंकार मार देता है तो कभी हम कुंठा के हाथों मृत्यु का शिकार बन जाते हैं। सच है कि आजकल की समस्याओं के बीच जिंदगी जीना विमान से बिना पैराशूट कूदने जैसा साहस भरा काम है। लेकिन जिसे जीना आता हो उसे कोई मार नहीं सकता। जब हमें जीवन के मूल्य का बोध हो जाता है तभी से हम जिंदगी के हर पल की इज्जत करने लगते हैं, चाहे वह सुखद हो या दुखों से भरा ही क्यों न हो। जीवन मृत्यु के पड़ाव तक पहुंचे उससे पहले हमारा प्रयास होना चाहिए कि चाहे हम कम जिएं लेकिन हमेशा एक प्रकाश स्तंभ बनकर जिएं। दुखों का ज्वालामुखी हो या सुनामी की लहरें, अपने जीवन को कभी टूटने नहीं देना है। यूं भी जीवन के आखिरी क्षणों में अपनी जीवन भर की कमाई परिवार को डोब सौंप कर, शरीर श्मशान को अर्पित कर हम सभी को इस दुनिया से विदा होना ही है। अगर इसी वास्तविकता को निरंतर अपने सामने रखें तब शायद जीने का असली सुख भोग लें। न शरीर में रोग व्याधि उत्पन्न हो, न ही मन में पाप वृत्ति उपजे और न ही कभी संपत्ति का दुरुपयोग हो।